आइए अब हम अपने अगले टॉपिक के अंदर लायबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। लायबिलिटीज़ क्या है? तो बच्चों, लायबिलिटीज़ जो है व्यापार का एक ऐसा देधन है, यानी कि ऐसा पैसा है जो फर्म को, बाहरी लोगों को या फर्म के इंटरनल लोगों को देना होता है। ये लायबिलिटी जो है फर्म की एक तरह की देधन होती है। तो दिस अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस या फर्म, जो रुपया या धनराशि बिजनेस या फर्म के द्वारा बाहर के लोगों को या आंतरिक लोगों को दिया जाता है, वह लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो तरह की लायबिलिटी हमारे पास बैठेगी। तो लायबिलिटी जो है एक इंटरनल लायबिलिटी होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इंटरनल लायबिलिटी के अंदर जो है ऑनर्स की इक्विटी होती है, ऑनर्स की कैपिटल होती है। जो ऑनर जो है अपनी कैपिटल और पूंजी से जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो ऑनर की कैपिटल होती है, और जब ऑनर की कैपिटल होती है उसको बिजनेसमैन या मालिक जो है वो फर्म को देता है कि फर्म लो और तुम बिजनेस करो। यानी कि फर्म और जो ऑनर जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। हम अकाउंट्स जो बनाते हैं वो फर्म की निगाह से, फर्म के एंगल से बनाते हैं। इसमें मालिक के एंगल से हम अकाउंट्स बिल्कुल नहीं बनाते। यानी कि जब मालिक फर्म में पूंजी लगाता है तो वो फर्म में पूंजी जो है अपने लिए नहीं लगाता बल्कि फर्म के लिए लगाता है, और फर्म जो है उसको पूंजी मालिक को लौटानी होती है। इसलिए फर्म की जो कैपिटल जो होती है, ऑनर की जो कैपिटल होती है वो मालिक को, फर्म को देनी होती है। इसलिए ये इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरह से एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है ऐसी लायबिलिटी होती है जो फर्म बाहरी लोगों को जिसका चुकान करना होता है, फर्म जो है बाहरी लोगों को जिसका चुकान करना होता है उसे जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी कहती है। ये एक्सटर्नल लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक करंट लायबिलिटी और एक फिक्स्ड लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो होती है ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, और फिक्स्ड लायबिलिटी जो होती है वो जो है लंबे समय का देयधन होता है। यानी एक साल के बाद जो जिसका पेमेंट किया जाना है वह फिक्स लायबिलिटी कहलाती है। तो बच्चों, हमने क्लासिफिकेशन और लायबिलिटी सीखी कि लायबिलिटी कितने तरह की होती है। लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। और लायबिलिटी जो है वो फर्म के द्वारा बाहरी लोगों को और आंतरिक लोगों को दी जाती है, यानी कि लायबिलिटी एक देयधन होती है। और एसेट्स जो है वो हिंदी में अगर हम कहें तो वो एक लेधन होती है, यानी कि फर्म मालिक से जो वसूल करे, जो मालिक से ले, वो एसेट्स कहलाती है। और जो फर्म बाहर के लोगों को या इंटरनल लोगों को या मालिक को दे वो लायबिलिटी कहलाती है। अगर हम इसमें छोटे से रूप में अगर ये देखें कि प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट जो है कई बच्चे प्रॉफिट को एसेट्स मानते हैं, जबकि प्रॉफिट एसेट्स नहीं है। प्रॉफिट को हिंदी में अगर हम समझें कि प्रॉफिट जो है फर्म कमाकर मालिक को देती है, जो चीज़ दे वो लायबिलिटी कहलाती है। और लॉस जो है वो फर्म की क्या है? लॉस जो है फर्म का एसेट्स कहलाती है। यानी कि अगर फर्म को लॉस होता है तो वो मालिक से लेती है, जो चीज़ वसूल करे, जो चीज़ ले, वो एसेट्स कहलाती है। इस तरीके से जो लॉस है वो एसेट्स है और जो प्रॉफिट है वो लायबिलिटीज़ है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि कैपिटल क्या चीज़ होती है। कैपिटल बच्चों, कैपिटल जो है मैंने आपको बताया ये मालिक की इक्विटी होती है। कैपिटल एक ऐसी राशि होती है जो मालिक अपने व्यवसाय के अंदर, बिजनेस के अंदर जो पूंजी लगाता है, जो फर्म को देता है, और फर्म को इस उद्देश्य से वो देता है कि फर्म जो है उसको वापस करेगी और उसके ऊपर उसे प्रॉफिट कमा करके देगी। तो इस तरीके से कैपिटल मैंने आपको बताई ये ऑनर्स की इक्विटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है। कैपिटल इज़ द अमाउंट विच इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, मालिक जो है इसको फर्म में इन्वेस्ट करता है। इट इज़ ए लायबिलिटी ऑफ द फर्म, ये फर्म की लायबिलिटी होती है। फर्म कमा करके मालिक को देगा टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस। ये फर्म जो है मालिक जो ऑनर के प्रति जो है ये फर्म की जो है लायबिलिटी होती है, देयधन होता है, और इज टर्म्ड एज इंटरनल लायबिलिटी। और कैपिटल को मैंने बताया ये इंटरनल लायबिलिटी जानी जाती है क्योंकि ये मालिक की होती है और मालिक फर्म का मेंबर होता है, और जो फर्म कमा करके मालिक को दे, वापस करे, तो वो इंटरनल लायबिलिटीज़ कहलाएगी। अब आता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़, इंटरनल लायबिलिटी का एक्सटर्नल लायबिलिटी के दो पार्ट होते हैं।
जो कंपनी बाहर के लोगों को चुकाए उसे एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी की दो पार्ट है, एक करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को समझते हैं। करंट लायबिलिटी ऐसा देयधन फर्म का होता है जिसका पेमेंट फर्म को एक साल के भीतर करना होता है, यानी कि जिसका पेमेंट कंपनी बाहर के लोगों को एक साल के अंदर अंदर जिसका भुगतान करे वह करंट लायबिलिटी कहलाती है। दोज अमाउंट विच इज पेबल टू द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर अगर बाहर के आउटसाइडर को कंपनी या फर्म जो है पैसा वापस करती है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाती है। जैसे क्रेडिटर्स वो होते हैं जो हमें उधार माल बेचते हैं, जिनको पैसा हमें देना होता है। ये क्रेडिटर्स लंबे समय के लिए आपको उधार माल नहीं बेचेंगे, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, अधिक से अधिक 1 साल के अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने 1 साल के बाद पेमेंट करते हो तो फिर वो क्रेडिटर्स कभी भी आपको माल नहीं बेचेगा। बिल्स पेबल उसको बोलते हैं जिसका बिल्स का पेमेंट करना होता है, वह बिल्स पेबल कहलाता है। अगर आपने किसी से उधार माल खरीदा और उसको आपने पेमेंट नहीं करी तो बिल्स पेबल जो है उसका पेमेंट किया जाएगा, तो उसका बिल्स जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से जब आप कोई कर्जा लेते हो, लोन लेते हो, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो तो वो बैंक को आपको वापस करना पड़ता है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। शॉर्ट टर्म लोन अगर आप बाहर के या किसी इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से छोटे समय के लिए 1 साल के भीतर के लिए अगर आप लोन लेते हो तो वह करंट लायबिलिटी कहलाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गया है लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो वह साल भर के अंदर अंदर आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाता है जिसका उपभोग आपने कर लिया है, जिसकी यूटिलिटी आपने इस्तेमाल कर लिए लेकिन उसका अभी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आपको उसका पेमेंट साल भर के भीतर आपको करना पड़ेगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाती है। प्रीपेड इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो एडवांस में आपको मिल गई है लेकिन आपने उसके लिए कोई सर्विसेज नहीं दी है, कोई भी आपने सर्विसेज या उसके बदले में कोई माल की सप्लाई आपने नहीं करी है, वो आपको एडवांस में इनकम मिल गई है, तो वो इनकम जो है जब तक आप उसकी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसके के संबंध में गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर एक बोझ बना रहेगा, वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी के रूप में जो है शो होती रहेगी, एक बोझ होता रहेगा, तो उसको जो है प्रीपेड इनकम कहलाएंगे। जब आप उसकी सर्विसेज प्रदान कर देंगे, सर्विसेज दे देंगे तो वो आपके कंधों से उसका बोझ हट जाएगा। इस तरीके से ये करंट लायबिलिटी कहलाती है। अब आता है फिक्स लायबिलिटी उसको बोलते हैं जो कि करंट लायबिलिटी नहीं होती है। ऐसी लायबिलिटी जिसका फर्म को भुगतान 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल से अधिक समय के बाद करना होता है। इसका भुगतान जो है कंपनी को लंबे समय के बाद करना होता है, कम से कम 1 ईयर पीरियड। तो ऐसा पेमेंट जिसका भुगतान कंपनी को बाहर के लोगों को 1 साल से अधिक समय के बाद करना हो उसको हम फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। दोज अमाउंट विच इज पेबल टू द आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस आफ्टर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के बाद जिसका पेमेंट करना हो उसे हम फिक्स लायबिलिटी कहते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि फिक्स लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन हो गया, लंबे समय के लिए लिया गया लोन जो है वो फिक्स लायबिलिटी कहलाता है। डिबेंचर बोलते हैं ऋण पत्र। जब कंपनी कोई शुरुआत करती है, उसको कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, लंबे समय के लिए कर्जे की ज़रूरत पड़ती है, तो वह डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर जो होता है एक फिक्स लायबिलिटी होती है। इसी तरीके से अगर आपने कोई लंबे समय के लिए कोई लोन ले रखा है कंपनी से, तो उसको बैंक से अगर हम लेते हैं तो बैंक से हम सिक्योरिटी जमा करा के लेते हैं, लोन ऑन मॉर्गेज। तो लोन ऑन मॉर्गेज भी जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसको फिक्स लायबिलिटी कहेंगे। बच्चों अब हम आपको नेक्स्ट जो टर्म है ड्राइंग्स उसके बारे में बताते हैं। ये ड्राइंग के साथ में एस लगेगा, ड्राइंग्स बन गई। ड्राइंग जो है हमने 8वीं तक पढ़ी थी, लेकिन इसके साथ जब एस लग जाता है ये ड्राइंग्स बन जाती है, इसलिए इसकी स्पेलिंग लिखने से पहले आपको बड़ा ही सावधान रहना पड़ेगा। ड्राइंग्स यानी कि आहरण। ड्राइंग्स जिस तरीके से मालिक जो है फर्म में पूंजी लगाता है, उसी तरीके से उसको अपने घर के खर्चे के लिए कुछ सर्विसेज, कुछ गुड्स की ज़रूरत होती है। जब मालिक फर्म में से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज ले लेता है, पर्सनल यूज़ के लिए जो चीज़ ले लेता है,
तो ऐसा रकम या ऐसा गुड्स जो कंपनी से मालिक जो है उधार लेता है तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। लेकिन जो घर के खर्चे के लिए कंपनी से जब कोई भी अमाउंट, कोई भी गुड्स वो अब वसूल करता है तो उसको, वो फर्म को उसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट्स जो है मालिक के एंगल से नहीं बना रहे हैं, ये फर्म की दृष्टि से बना रहे हैं। फर्म को मालिक से वो रुपया, वो गुड्स वापस लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से ड्राइंग्स जो होती है ये एक तरह की फर्म की जो है ले धन होता है जिसको वो मालिक से वसूल करती है, इसलिए इसको कैपिटल में से रिड्यूस किया जाता है। अब आता है प्रोप्राइटर्स। प्रोप्राइटर्स का मतलब होता है मालिक, ऑनर। ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जो फर्म में अपनी पूंजी लगाता है, जो फर्म के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है और जो रिस्क लेता है, और जितना भी उसका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट जो का हकदार होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो फर्म में इन्वेस्ट करे और फर्म में जोखिम बर्दाश्त करे और फर्म के लाभ को ग्रहण करे, ऐसे व्यक्ति को प्रोप्राइटर कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने लायबिलिटीज़ के बारे में जाना, ड्राइंग्स के बारे में और प्रोप्राइटर के बारे में जाना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर ध्यान देते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आगे चलेगा।